नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। 1765 पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे 7,900 अभ्यर्थी और इसे लेकर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, राजधानी जयपुर में चिकित्सा मंत्री की ओर से बटन दबाकर के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। जवाहर नगर इलाके में दुष्कर्म के प्रयास मामले को लेकर पीड़िता 5 साल की मासूम का जेकेलोन अस्पताल में इलाज जारी है। कल देर रात बच्ची को सैटेलाइट अस्पताल से जेकेलोन अस्पताल में रेफर किया गया। जेकेलोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने जानकारी दी कि फिलहाल बच्ची होश में है और बच्ची के जननांगों पर खरोच के निशान हैं। उसने किया है और साथ में गायनिकोलॉजिस्ट जो महिला चिकित्सालय से आए हैं उन्होंने भी किया है। उनके अनुसार जो जननांग है उस पर हल्के से एब्रेजन्स हैं, जिनमें से अभी कोई ब्लड नहीं आ रहा है। इसके घर वालों की कहे अनुसार कल शाम को 6-7 बजे इसके जननांगों से ब्लड आया, किंतु उनका ये कहना है कि नीकी कॉलोनी का कोई आदमी इसको दोपहर में ले गया था और शाम को जब छोड़ के गया था तो बच्ची सहमी हुई थी और उस समय इसके जननांगों से थोड़ा सा ब्लड आ रहा। तो ये फिर उसके बाद में ये सब लोग डर गए और फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से फिर ये रात में इन्होंने जेकेलोन में भर्ती कराया। मकर संक्रांति नजदीक है और राजधानी जयपुर में पतंगबाजी परवान पर है। शहर के प्रमुख बाजारों में पतंगों और मांझे की बिक्री ने जोर पकड़ लिया, लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री भी लगातार हो रही है। ऐसे में चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। खासकर परकोटे के बाजारों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। देखिए, हमारे नॉर्थ जिले के अंदर जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये काफ़ी जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसी के साथ जो पतंगबाजी की जाती है शहर के अंदर, उसमें कई लोग चाइनीज़ मांझे का उपयोग करते हैं और बेचते हैं, जिसपे कि हमारी कमिश्नरेट स्तर पे भी संबंधित एक आदेश निकल चुका है कि चाइनीज़ मांझे या इससे जुड़े जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर एक तरह से अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसी को देखते हुए हम अब चूंकि आज 9 तारीख है तो अब से लेकर के और मकर संक्रांति तक हम ये रोज अभियान चलाएंगे, जिसमें कि हम ऐसी जो भी दुकान विक्रेता हैं जो कि चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं उन सब दुकानों को हम अपनी टीमें भिजवाएंगे, चेक करवाएंगे। तो वहीं संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर संविदा नर्सेज की ओर से स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा नर्सेज मौजूद रहीं। संविदा नर्सेज की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 10, 20, 30 बोनस अंक देने और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पदों में वृद्धि करने की मांग की गई है। संविदा नर्सेज की ओर से कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने हाल ही में नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1289 पदों पर भर्ती निकाली है, जबकि चिकित्सा विभाग की ओर से नर्सिंग ऑफिसर के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। बाईस सूत्रीय मांगों को लेकर पशुधन सहायकों का राज्यव्यापी क्रमिक अनशन जारी है। पशुधन निदेशालय के सामने पशुधन सहायकों की ओर से मांगों के समर्थन में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि जल्द लंबित मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो वे क्रमिक अनशन को तेज करेंगे। तो वहीं उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस के लिए जी का जंजाल बन चुका देहली गेट चौराहा अब लगातार एक के बाद एक नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर पुलिस की ओर से स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर देहली गेट सर्कल का जायजा लिया गया। प्रशासन ने मुख्य चौराहों को चौड़ा करने की कवायद शुरू की है ताकि शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल पाए। एएसपी चंद्रसिंह ठाकुर के नेतृत्व में शहर के सभी सर्कल पर बीच में आ रहे अवरोध और अतिक्रमण को हटाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दुकानों के बाहर जहां जहां अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए। उदयपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारी पुलिस है बिल्कुल कृत संकल्प है
और इसी दिशा में प्रयास करते हुए आज जो सारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट हैं, यूआईटी, नगर निगम, एवीवीएनएल और जो दूसरे संबंधित टेलीकॉम जो भी हैं विभाग, जो बॉटलनेक्स हैं सड़कों पर, उनको हटाने के लिए, अवरोधों को हटाने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए थे। हमने पूरे शहर के जो मेजर चौराहों पर जो अवरोध हैं उनको चिन्हित किया है। अब उनको हटाया जाएगा। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, स्मार्ट सिटी, यूआईटी, नगर निगम, उनको हटाएगी। उधर अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यापारियों से वसूला जाने वाला यूजर चार्ज अब निगम के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। व्यापारियों के भारी विरोध के बीच बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने इसका विरोध किया है। 12 जनवरी को होने वाली निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हो सकता है। लामबंद व्यापारी इसे लेकर अजमेर बंद भी करवा चुके हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि वे यूजर चार्ज सफाई को लेकर के नहीं देंगे और इस समय कांग्रेस इसे बीजेपी की ओर से लागू किए जाने वाला प्रस्ताव बता रहा है। वहीं बीजेपी का यह दावा है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव साधारण सभा में पारित ही नहीं हुआ। यूजर चार्ज सर कायदे से तो होना तो नहीं चाहिए। वैसे आज तक नगर निगम में कभी यूजर चार्ज मतलब व्यापारियों ने दिया नहीं सर। आज ठेले वाला जो सर दिन भर में 500 रुपये की मजदूरी नहीं करता और वो यदि 250 रुपये देगा इनको निगम को, तो मतलब वो अपना काम कैसे चलाएगा। सभी से यूजर चार्ज लेने का जो निर्णय लिया है उसके लिए वैसे तो व्यापारी जितने भी हैं सब एक लामबंद हुए हैं कि भाई इस यूजर चार्ज को नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर निगम की आवश्यकता है और आवश्यकता पूरी करने के लिए अगर वो जनहित में यूजर चार्ज लेवे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो निर्णय देगी उसको लागू करने के लिए जनता से हम समझाइश करेंगे, लेकिन कतिपय उसकी बजाय हमारे कमिश्नर और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया गया और जनता का रोष और आक्रोश जिस प्रकार का है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा अजमेर में हो रखा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सदन में चर्चा करके इस पर सरकार से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। अजमेर शहर के अंदर हम लोगों ने पहले ही ये कहा था कि जब अभी पूरे प्रदेश में किसी भी जगह यूजर चार्ज नहीं ले रहे हैं तो कम से कम अजमेर नगर निगम को भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो आय अर्जित करने का नगर निगम जो है जनता से जुड़ा हुआ महकमा है और ये इसमें जो जन भावना और जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, सफाई हो, लाइट व्यवस्था हो, सड़क हो, ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है नगर निगम। उधर अलवर के भिवाड़ी में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान के घर और अन्य ठिकानों पर आईटी की रेड आज सुबह से जारी है। भिवाड़ी के जनता चौक पर स्थित कार्यालय पर भी आईटी की टीम की ओर से छापेमारी की गई है और कार्रवाई जारी है। बसपा नेता इमरान खान ईसीआर बिल्डर्स फर्म्स के मालिक हैं। एनसीआर में उनका कई जगहों पर रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा है। इमरान तिजारा विधानसभा में कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते हैं। खान के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा इस वक्त लगा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अंदर और बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, न ही किसी को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। अलवर के बगड़ तिराहा थाना पुलिस की ओर से वाहन लूट गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया ट्रक बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि एक ट्रक हरमाड़ा जयपुर से चोरी हुआ और ये जो ट्रक है वो मनोहरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर, नारायणपुर, थानागाजी और बहरोड होते हुए अलवर के नूह मेवात इलाके से हरियाणा की ओर जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। पता चला टोल के पास में ट्रक खड़ा है। पुलिस वहां पर पहुंची तो ट्रक में बैठे 3 व्यक्तियों ने ट्रक से नीचे उतरकर टोल टैक्स के कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। उधर अलवर सांसद बालकनाथ और डीएसपी बहरोड आनंद राव के बीच में जंग अब सियासी रूप ले चुकी है। अस्पताल में फायरिंग की घटना को लेकर के सांसद बालकनाथ की पुलिस से गर्मागर्म बहस हुई थी। बालकनाथ ने विवादित बयान दिया था और स्थानीय लोगों ने सोमवार को सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया और सांसद की तस्वीर लगाकर के बालकनाथ का पुतला फूंका है। इसी बीच बहरोड के डीएसपी आनंद राव ने सांसद के ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ने फायरिंग के एक आरोपी को एक पैकेट दिया था जिसमें रुपए हो सकते थे। इसकी जांच की जा रही है। उसमें जो गिरफ्तारशुदा जो आरोपी है हमारे पास रोमी, उसकी इंट्रोगेशन में आया था कि 3 तारीख को रामपल के घर पर एक गाड़ी आई थी जिसमें डॉक्टर निशांत करके, और जैसा रोमी ने बताया कि सांसद महोदय का ऑफिस
जो चलाता है वो आदमी आया था, उसका नाम लोकेश बता रहा है वो, और 2 आदमी और उसमें थे। तो बता रहा कि साहब वो आए थे, वहाँ पे रामपुर और जगराम से मिले थे, उन्होंने एक पैकेट उसको दिया, उसमें शायद क्या था मुझे पता नहीं, शायद पैसे। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए ये साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया गया। फारूक के पास में 25 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। फारूक पर आरोप है 1 महीने में 2 करोड़ रुपए की ठगी की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने फारूक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फारूक को नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़ भरतपुर का रहने वाला है और इसके साथी हैं जो साइबर ठगी में लिप्त हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उनके द्वारा जो पैसा अकाउंट्स में डाला जाता है उनको यहाँ से ये कमीशन काट के और निकाल के देता है, जो करीब 15 दिन में 20-25 लाख रुपए लेके जा चुका है। ICICI बैंक मुंगस का है जो, वहाँ से इसको पकड़ा है पैसे निकालते हुए। 1,40,000 रुपए नगद इससे मिले और 25 ATM कार्ड मिले हैं, और गिरफ्तार करके इसको और उसके अलावा ATM के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं डूंगरपुर में जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की पहल पर जिले में पालनहार योजना से वंचित बच्चों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। अभियान के दौरान विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और मां बाड़ी केंद्रों पर अध्ययनरत बच्चों का सर्वे होगा। वहीं पात्र मिलने पर उन बच्चों के आवश्यक दस्तावेज बनवाते हुए उन्हें पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। डूंगरपुर जिले में वर्तमान में 11,500 लोगों के 17,300 बच्चे पालनहार योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें अनाथ, विधवाओं के बच्चे और दिव्यांगजन के बच्चे भी शामिल हैं। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ मंदिर में रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस दोषी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नाबालिग पीड़िता को जंगल में ले जाकर के कई बार इसने रेप किया और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई पूरी की गई। सोमवार को अपना फैसला सुनाया गया और आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया और दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1,50,500 रुपए का जुर्माना भी इस पर कोर्ट ने लगाया है। दौसा के लालसोट में एक 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया, साथ ही बयान दर्ज किए हैं। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाए मुकदमे में मक्खन गुर्जर नाम के आरोपी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। ये बताया कि करीब 1 महीने पहले जब उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई तब मदद का भरोसा देकर रात के समय पीड़िता के घर आ गया मक्खन गुर्जर नाम का आरोपी और उसके साथ चाय में नशे की गोलियां मिला दी। इसके बाद आरोपी मक्खन गुर्जर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया। तभी से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार पीड़िता पर अवैध संबंध बनाने का ये दबाव डाल रहा था। आखिरकार केस दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सत्यनारायण भूमलिया दौसा और लालसोट के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। लालसोट में पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई के दौरान सफाई कर्मियों ने सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने की समस्या रखी। साथ ही सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वे अवैध रूप से अन्य विभागों में या अन्य पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही कुछ कर्मचारियों ने वेतन में अनियमितता की भी शिकायत दी है। और वहीं आज पारंपरिक परिधान पहन करके महिलाएं चौथ व्रत के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। दरअसल संकट चतुर्थी आज है और आज के दिन ये कहा जाता है कि चौथ माता की पूजा का धर्म में विशेष स्थान है और ऐसे में महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना और संतान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रखती हैं। इस चतुर्थी को तिल चतुर्थी भी कहते हैं और ऐसे में सुबह दौसा में महिलाएं स्नान करने के बाद पारंपरिक परिधानों में चौथ माता के मंदिरों में नजर आई। विशेष पूजा अर्चना का दौर चला। दौसा जिला अस्पताल में एक महिला मरीज का काफी क्रिटिकल ऑपरेशन किया गया है। महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया जिसमें करीब 8 किलो की गांठ निकाली गई है। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह से अब सुरक्षित बताई जा रही है। कलावती नाम की पेशेंट मेरे पास कल आई थी, तो इसके क्या है पेट में दर्द हो रहा था और एक गांठ थी पेट में, तो उस हिसाब से मैंने सारी जांचें कराई। तो उसमें क्या है कि बच्चेदानी के अंदर काफ़ी बड़ी गांठ थी और साइड में भी काफ़ी फैली हुई थी।
तो मैंने इसको अर्जेंट सारे इन्वेस्टिगेशन कराए और फिर आज मेरी ओटी थी, तो ओटी में इस गांठ को मैंने निकाला, तो करीबन 7 से 8 किलो के आसपास गांठ है और ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। मैंने आईसीयू में जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए उसको शिफ्ट कर रखा है। झुंझुनू में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इधर मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिले के नवलगढ़ में चाइनीज मांझे ने कहर बरपाया है जब विश्वनाथ सैनी नाम के एक युवक के गले से ये मांझा लगा और इससे उसका गला कट गया। पल भर में विश्वनाथ का गला कट गया। स्थानीय लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर गले में 18 टांके लगाने पड़े। हमारे ये ताऊ जी का लड़का है, कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, कोई पेमेंट लेके आ रहा था अपने मामा जी के घर से। तो यहाँ खातियों की ढाणी के अंदर वार्ड नंबर 16 में क्या है कि कोई चाइनीज मांझे की कोई क्या पता कोई पतंग जा रही थी या कोई कटा हुआ पतंग कोई समेट रहे थे, वो कैसे डोर उनके गले में फंसी पता नहीं, लेकिन उससे क्या है कि वो डोर ज़्यादा अंदर फंस गई और फंसने के बाद में वहाँ से कोई निजी लोग थे वही उनको वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल ले जाके उनको एडमिट करवाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा के चमरा गांव में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जन आक्रोश सभा के मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत रहे। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि 4 साल में सरकार ने कुर्सी बचाने का काम किया है। उधर टोंक में यज्ञ बालाजी मंदिर में पोषबड़ा का आयोजन किया गया। इसे लेकर विवाद आखिर मंदिर की जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के आश्वासन पर खत्म हुआ। वहीं पोषबड़ा का आयोजन भी इस बार रद्द कर दिया गया। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तिवारी और विप्र बोर्ड के सदस्य रवि जोशी टोंक पहुंचे। मौका स्थिति देखने के बाद पुजारी अनिल शर्मा को जूस पिला करके अनशन तुड़वाया। बिल्कुल 100% समस्या का हल तो निकलेगा ही निकलेगा। प्रशासन पहले अपना काम करे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम कानून को तोड़ें। प्रशासन अपना काम करे, सीमा ज्ञान कराए, उसके बाद प्रशासन अगर जमीन दिलाएगा तो ठीक है, नहीं तो समाज को अपनी जमीन लेना आता है। हमने पहले कई जगह ली है। प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसका दस्तावेजों के आधार पर सीमा ज्ञान करवा करके मंदिर की भूमि मंदिर को दिलवाई जाएगी और उनकी अगर कोई भूमि है तो वो उनको दिलवा जाएगी। ये निर्णय मुझे स्वीकार है। उम्मीद नहीं, पूरा पक्का है कि सीमा ज्ञान के बाद पुजारी जी को मंदिर की जमीन मिलेगी और जो छात्रावास की जमीन है वो उनके पास रहेगी। ना कोई विवाद है, ये तो बात का बतंगड़ बनाया गया है। इनके साथ अभद्रता नहीं होती तो ये मामला ही नहीं होता। उधर टोंक के मालपुरा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। विधायक कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की ओर से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो टोंक के देवली में सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, जांच, दवा फ्री है, लेकिन वाहन पार्किंग के नाम से 10 रुपए से लेकर के 30 रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हर तरह की सुविधा फ्री कर रखी है, लेकिन देवली अस्पताल में मनमानी पार्किंग वसूली जा रही है। बीकानेर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 28 दिसंबर को बीएसएफ को मिली 2 किलो हेरोइन मामले को लेकर खाजवाला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 2 किलो हेरोइन के मामले को लेकर बीएसएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर श्री गंगानगर के पक्की गांव निवासी 26 साल के सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी 3 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। 28 दिसंबर को संग्रामपुर पोस्ट के पास बीएसएफ को 2 किलो हेरोइन मिली थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान नगर जिले में हिंदूमल कोट थाने में जो गांव पड़ता है वहाँ पर रहने वाला है, उस पर हमने निगरानी भी रखी, साक्ष्य जुटाए और उसके पश्चात हमने जो स्थानीय डीएसटी टीम है गंगानगर से उस आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। उधर बीकानेर में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीकर सांसद ने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी के पुरखों ने देश को तोड़ने का काम किया।
व्यवस्था कराए। भारत को खंडित किसने सभी किया? युवा मोर्चा के साथी मैं वेदी से आग्रह करूंगा। कश्मीर की जमीन दी, कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू की तो किसने की थी? उनके पुरखों ने की थी। आज जो जोड़ने की बात करते हैं उसको तो पश्चाताप करना चाहिए एक जगह बैठ करके। उनके बुजुर्गों ने जो गलतियां की उन गलतियों के लिए राहुल गांधी को बैठ करके पश्चाताप करना चाहिए। सुप्रीम हुए तो इनको ये इतने तो जानकारी ये भी है ना कि सुप्रीम होने के बाद तो फैसला आएगा। तो इन्होंने कहा नहीं इस्तीफा वापस लेने का प्रश्न नहीं है, तो इसमें फैसला आने वाला है। तो सरकार अस्थिर तो है ही, लेकिन इस इस्तीफों के बाद ज्यादा अस्थिर है। उधर झालावाड़ जिले में पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी में किसानों के लिए सिंचाई के लिए रात के वक्त जो है अब वो बिजली नहीं मिल पा रही। रात को बिजली आ रही है और दिन के वक्त बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। बिजली सप्लाई और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की ओर से किसानों के साथ झालावाड़ पहुंचकर शहर के जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की गई कि रात के बजाय दिन के वक्त में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दी जाए। जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर जयसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के तहत सोमवार को 4 अलग अलग कॉलेज की छात्राओं को कैलीग्राफी के गुर सिखाए गए। इसी बीच जिला कलेक्टर टीना डाबी ने भी कैलीग्राफी के हुनर सीखने के लिए क्लास को अटेंड किया। एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब हासिल करने वाली गौरी ने 2 से अधिक घंटे के वर्कशॉप में अंग्रेजी के अल्फाबेट को लिखने की कई शैलियों की ट्रेनिंग छात्राओं को दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।